नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं मौलाना शोएब कासिम के साथ, जो कि बीजेपी नेता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। सर, इस समय एक राह ऐसे लग रहा है चल रही है कि हर दरगाह, हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशा जा रहा है, और क्या इससे आपको लगता है कि ये राह हमारे देश की शांति और एकता के लिए सही है? देखिए, वो नासमझ लोग हैं जो देश के उन लोगों की बातों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा धार्मिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसके सरसंचालक जी मोहन भागवत जी ने 2 साल पहले एक बात कही और संदेश दिया था पूरे देश को कि अब हमें जो है ये सब बातें जो पिछली हो चुकी, इन्हें ख़त्म करके राष्ट्र निर्माण के अंदर आगे बढ़ना है और राष्ट्रीय एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए सभी लोगों को साथ काम करना है। क्योंकि हमारा जो मुकाबला है उन ताकतों से है जो हमारे देश को तोड़ देना चाहती है। उनसे लड़ने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे देश के लोगों को इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो दुनिया के अंदर बड़ी तबाही की तरफ कई देश बढ़ रहे हैं, उनकी साजिश ये है कि भारत भी इन हालात के अंदर सर्वाइव कर रहा है। दुनिया के अंदर भारत ने पिछले 10 सालों के अंदर जो मकाम बनाया है, उस मकाम को वो ख़त्म कर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश के अंदर लोग दूरियां पैदा हों, लोग मज़हब के नाम पे, जाति के नाम पर लड़ें, और जो है लड़ने के बाद में वो देश के अंदर एक खाई पैदा हो। उसको जो है भरने के लिए मोहन भागवत जी ने एक पैगाम दिया था। उसको पूरे देश के वो लोग जो राष्ट्रवादी हैं, जो राष्ट्र प्रेम करते हैं, जो चाहते हैं कि राष्ट्र निर्माण हो, उन्होंने कबूल किया। और वो लोग ऐसी चीज़ों के साथ नहीं हैं। कुछ लफंगे ऐसे जो अपनी पोजीशन बनाने के लिए जो गुमनाम थे, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। उन्होंने जब अयोध्या विवाद सुलझा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ मंदिर का जो है निर्माण का आदेश दिया, एक तरफ मस्जिद का। उसके बाद भी संबोधन के अंदर ने ये बात कही थी कि अब हमें कोई नए आंदोलनों को नहीं खड़ा करना। जो बातें हो चुकी वो हो चुकी, वो पुराने काल की बातें हैं। अब हमें जो स्थिति देश के अंदर है उसी पर कायम रहते हुए आगे बढ़ना है। जी सर, इस समय एक विपक्ष के थ्रू और भी कई सारे संगठन हैं, वो एक मानसिकता फैला रहे हैं कि भारत में मुस्लिम सेफ नहीं है, मतलब वो अल्पसंख्यक है, इसलिए ये जो सरकार है वो उनके खिलाफ काम कर रही है। खास तौर पर सबसे ज़्यादा जो आरोप लग रहे हैं वो योगी सरकार के ऊपर लग रहे हैं। तो सर, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष जो है उसके पास जो चारा है, जो ग़िज़ा है, वो मुसलमान है। पिछले 70 सालों से वो चारा वो लोग खा रहे थे और अन्याय भी कर रहे थे, उन्हें धोखा भी दे रहे थे, लगातार बहका भी रहे थे, और जो है उनका वोट भी ले रहे थे। पिछले 10 सालों में राष्ट्रीय सरकार को, केंद्र सरकार को, और पिछले 7-8 सालों के अंदर स्टेट सरकार को लोगों ने देखा है और महसूस किया है कि यूपी जैसा प्रदेश, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, जिससे सबसे ज़्यादा एमपी जीत कर आते हैं, वहाँ जिस तरीके से मुसलमान ने योगी जी के कामों की सराहना की है और योगी जी के साथ वो खड़े होना चाहते हैं, जिसका सबूत अभी पिछले दिनों कुंदर की चुनाव के अंदर 1 लाख वोट मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट रामवीर सिंह को देकर दिखाया। उससे ये लोग घबरा गए हैं, बौखला गए हैं। इसलिए कांग्रेस और उनके सहयोगी, चाहे वो मुलायम सिंह साहब के साहबजादे हों या लालू जी के बेटे हों, ये सब राहुल गांधी की आड़ में कूदफान मचा रहे हैं, क्योंकि इनकी दुकानों के अंदर आखिरी ताला पड़ने वाला है। इसलिए ये कभी जातियों के नाम पर, कभी मज़हब के नाम पर लोगों को बहका कर भालने की कोशिश करते हैं और दुनिया को दिखा देना चाहते हैं देश का मुसलमान परेशान है और भारत के अंदर वो जो है खुश नहीं है। जबकि आज देश के अंदर देश का मुसलमान राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ओवैसी जैसे लोगों के, मदनी जैसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, मगर देश की अक्सरियत आज जो है संतुष्ट है। और इतना बड़ा परिवार, जो 140 करोड़ लोगों का परिवार है, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, मगर 24 घंटे में हम लोग उसे सुलझा लेते हैं। कहीं मनमुटाव हो जाता है, सगे भाइयों में भी हो जाता है, मगर कभी भी इन चीज़ों को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। देश का मुसलमान भी यही चाहता है, देश का हिंदू भी यही चाहता है। शर्त ये है कि वो देश से मोहब्बत करने वाला हो। सर, हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए कुछ लाइंस बोल सकते हैं सर? देखिए, माहौल बहुत ख़राब है। देखिए, राष्ट्र जो है सब कुछ है, देश सब कुछ है। हम पूरी दुनिया में जाते हैं,
हम यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, गल्फ़ कंट्रीज़, वहाँ पर हमें कोई ये नहीं कहता कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। वहाँ लोग कहते हैं हम भारतीय हैं। जिस तरीके से और लोग अपने देश के लिए मरमिटना जानते हैं, इसलिए हमारे देश के लोगों को भी आपस में लड़ लें, हम झगड़ लें, मगर राष्ट्र निर्माण में हमें सबको आगे आना चाहिए। हमें चेचेनिया क्या, वो जो एक उनकी फ़ोर्स है उसमें थोड़े से मुस्लिम्स हैं, उनसे सबक लेना चाहिए कि उन्होंने अपने देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी, आज वो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। इसलिए मुसलमानों को चाहिए देश के कि जिस तरीके से उनको इन सियासी पार्टियों ने इस्तेमाल करके उनकी राष्ट्रीयता पर और उनके राष्ट्रवादी होने पर जो शक का दायरा लगा दिया है, उसे मिटाने पर काम करें। और ऐसे लोगों के जो ओवैसी है, मदनी है या नोमानी है, ऐसे लोगों को बहकावे में ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।